जनूबी अफ्रीका दूसरे T20 के साथ सीरीज भी जीत गया। पाकिस्तान को 7 विकेट से शिकस्त। पाकिस्तानी बॉलर्स और फील्डर्स बुरी तरह नाकाम। बैट्समैन की मेहनत पर पानी फेर दिया। जनूबी अफ्रीका ने 207 रन का हदफ हासिल कर लिया। रिजा हेंड्रिक्स और वैंडर डसन की धुआंधार बैटिंग। साइम अयूब ने 11 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 98 रन बनाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली की मौजूदा इस्तेदाद को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। कम बिजली पैदा करने वाले फरसूदा बिजली घर फौरी बंद करने और बिजली तरसील के निज़ाम में जारी इस्लाहात पर अमल दरामद तेज करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को 85 सिविलियंस के मुकदमात का फैसला सुनाने की इजाज़त दे दी। आईनी बेंच का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया, फौजी अदालतों के फैसलों का ऐलान सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत होगा। आईनी बेंच ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के केस की समाअत मौसम सरमा की तातीलात के बाद तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा चीन में डिस्ट्रिक्ट यांगटन में कैंसर और दीगर जीनियाती बीमारियों की दवाओं के लिए मशहूर कंपनी का दौरा। कैंसर के इलाज और दीगर उमूर पर मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। चीनी सोलर कंपनी और टेक्नोलॉजी कंपनी के दौरे। सरमायाकारी की दावत। लाहौर को पाकिस्तान का पहला जदीद तरीन स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला। तहरीक इंसाफ के एहतजाज में रेंजर्स एहलकारों की शहादत का मुकदमा इस्लामाबाद के थाना रमना में बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज। FIR में कहा गया है कि तमाम वक़ूए का मंसूबा अडियाला जेल में बनाया गया। रेंजर्स एहलकारों की शहादत का वक़ूआ बानी PTI की ईमा और हुक्म पर हुआ। इस मंसूबे के गवाहान जेल के कुछ कैदी, मुशक्कती और जेल में खुफिया पुलिस के मुलाजमीन हैं। मुकदमे में अली अमीन गंडापुर समेत दीगर क़यादत भी नामजद। आज़ाद कश्मीर में धुआं हाड़ी गल्ला के जंगलात में लगने वाली आग पर काबू नहीं पाया जा सका। महकमा जंगलात का अमला मकामी अफराद के साथ मिलकर आग बुझाने में मसरूफ। आग से सैकड़ों दरख्त जल गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने सोशल मीडिया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने के लिए टास्क फोर्स के क़याम की तजवीज़ दे दी। इस्तांबुल में स्ट्राटकॉम समिट से खिताब में कहा, जब सिर्फ अखबारात और TV थे तो इत्तलात पर एडिटोरियल कंट्रोल होता था। ऐसा ज़ाब्ता इखलाक नाफिज करना होगा जो सबके लिए काबिल कबूल हो। अता तारड़ का तुर्क सरकारी TV का भी दौरा। डायरेक्टर जनरल इंटरनेशनल ब्रॉडकास्ट से मुलाकात में कहा, तुर्की हुकूमत के साथ ड्रामों और दस्तावेजी फिल्मों की मुश्तरका प्रोडक्शन के मुआहदे स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क का हिस्सा है। एक्सपो सेंटर कराची में 5 रोज़ा आलमी कुतुब मेले का आज तीसरा रोज़। तिलबा और बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। 5 रोज़ा बुक फेयर 16 दिसंबर तक जारी रहेगा। कुतुब मेले में 17 ममालिक के नाशरीन शरीक हैं। 2024 सहाफ़ियों के लिए खतरनाक साल। 54 सहाफ़ी जाबहक, 1/3 इसराइली मुसल्लह अफ़वाज के हाथों मारे गए। बैनुल अक़वामी सहाफ़ती तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। सहाफ़ियों के लिए गजा को दुनिया का खतरनाक तरीन इलाका करार दिया। बताया, अक्टूबर 2023 से अब तक इसराइली फौज के हमलों में 145 से ज़ायद सहाफ़ी हलाक हुए। 145 में से 35 को सहाफ़त से मुंसलिक सरगर्मियों की वजह से निशाना बनाया गया। इसराइल सहाफ़ियों के लिए दुनिया का तीसरा बड़ा कैद खाना भी है, जहाँ 41 सहाफ़ी कैद हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त दुनिया भर में 550 सहाफ़ी मुख्तलिफ ममालिक में कैद हैं। RSF ने एशिया को सहाफ़ियों के कत्ल के लिहाज से दूसरा खतरनाक खित्ता करार दिया। कहा, पाकिस्तान में 7 और बांग्लादेश में 5 सहाफ़ी हलाक हुए। शाम में साबिक सदर बशार अल असद का दौर ख़त्म होने के बाद पहले जुमे को हज़ारों नमाजी उमवी मस्जिद पहुंचे और नमाज अदा की। उबूरी वज़ीर आज़म मोहम्मद अल बशीर भी शरीक हुए। लताकी और हलब में भी हज़ारों की तादाद में शहरियों ने नमाज जुमा की अदायगी के बाद जश्न मनाया। बागियों के सरबराह अहमद अल शोरा ने शामी शहरियों से जश्न मनाने की दरख्वास्त की थी। एंटोनी ब्लिंकन गैर एलानिया दौरे पर इराक पहुंच गए। इराक़ी वज़ीर आज़म शिया अल सुदानी से शाम की सूरत हाल पर गुफ्तगू। इससे कबल एंटोनी ब्लिंकन की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। तुर्की का शाम में अपना सफारत खाना दोबारा खोलने का ऐलान। गजा पर इसराइली हमलों में 66 फ़लस्तीनी शहीद। सहीनी फ़ौज ने पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले पोस्ट ऑफिस को भी निशाना बना दिया। लबनान से सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी। इसराइल का सरहदी इलाके क़याम में ड्रोन हमला। हिज़्बुल्लाह रुकन को निशाना बनाने का दावा।
اسرائیلی فضائیہ ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے کی تیاری کر رہی ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی فوجی حکام نے آئندہ لاہ عمل طے کرنے کے لیے اجلاس شروع کر دیے، شام کے فضائی دفاعی نظام کو جزوی طور پر ناکارہ بنا دیا اور حزب اللہ کو کمزور کر دیا ہے۔ ان اقدامات کے بعد ایران کے جوہری تنصیبات پر حملے کا سنہری موقع ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے دعووں پر کوئی سرکاری بیان سامنے نہیں آیا۔ شام کے معزول صدر بشار الاسد کی روانگی کا انتظام روسی وزیر خارجہ نے کروایا۔ خبر ایجنسی کے مطابق سرگئی لاروف نے قطر اور ترکی کے ذریعے حیات التحریر سے اسد کی روانگی میں مدد پر کام کیا۔ لاروف نے پڑوسی ممالک سے یقین بنایا کہ روسی طیارے کو نشانہ بنانے یا روکنے سے باز رہا جائے۔ بشار الاسد نے اپنی میڈیا ایڈوائزر کو تقریر لکھوانے کے لیے صدارتی محل بلوایا اور خود غائب ہو گئے۔ بشار الاسد نے آخری رات وزیر اعظم محمد جلالی کی تشویش کے جواب میں کہا، کل دیکھیں گے۔ بشار الاسد نے فرار ہونے کا اقدام رشتہ داروں اور قریبی ساتھیوں فوجی حکام سے خفیہ رکھا۔ سابق صدر نے فوجی قیادت کو روس کا طیارہ امداد لے کر آنے کی جھوٹی اطلاع دی۔ الاسد نے اپنے بھائی ماہر الاسد اور قریبی رشتہ داروں سے فرار کا منصوبہ پوشیدہ رکھا۔ بشار الاسد نے ساتھیوں سے گھر لوٹنے کا کہا اور گاڑی میں ہوائی اڈے کی طرف چلے گئے۔ روس کا یوکرین کے سرحدی علاقے میں توانائی ڈھانچے پر بڑا حملہ۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کے مطابق روس نے یوکرین پر 93 میزائل اور 200 ڈرون حملے کیے۔ یوکرینی فوج کا کئی میزائل روکنے اور مار گرانے کا دعویٰ۔ یوکرینی وزیر توانائی نے کہا کہ روسی حملے میں 6 توانائی تنصیبات کو شدید نقصان پہنچا۔ لندن میں ٹرین اور ٹیوب کے کرایوں میں 4.5% سے زائد اضافہ۔ ٹرانسپورٹ فار لنڈن کی روزانہ کرائے کی حد میں زون کے حساب سے 50 سے 70 پینس بڑھ جائیں گے۔ بس اور ٹرام سے 1 گھنٹے کے دوران جتنی بار چاہے سفر کرنے کا کرایہ 1 پاؤنڈ 75 پینس پر ہی منجمد رہے گا۔ اطلاق آئندہ برس مارچ سے ہوگا۔ میئر صادق خان کہتے ہیں کرایوں میں اضافے سے حاصل ہونے والی رقم ٹرانسپورٹ فار لنڈن کی سروسز میں انویسٹ کی جائے گی۔ لارڈ ڈھولکیا کو لارڈ پامپڈم کہنے اور ایم پی بیل ریبرو ایڈی کی چوٹیوں کو بغیر اجازت ہاتھ لگانے پر بیرونس کیتھرین میئر کو 3 ہفتے کی معطلی کا سامنا۔ بیرونس کیتھرین میئر کے خلاف روانڈا کے دورے کے دوران لارڈ ڈھولکیا اور بیل ریبرو ایڈی کو ہراساں کرنے پر کارروائی کا سامنا۔ ہاؤس آف لارڈ کے ارکان روانڈا جانے والے جوائنٹ کمیٹی آن ہیومن رائٹس کے وفد میں شامل تھے۔ لارڈز کی انضباطی کمیٹی کے سامنے پہلے تردید کرنے کے بعد شواہد سامنے آئے تو لیڈی میئر کو الزام تسلیم کرنا پڑا۔ کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد بلاک ایم میں مبینہ پولیس مقابلہ، زخمی سمیت 2 ملزمان گرفتار۔ ملزمان سے اسلحہ، موبائل فون اور موٹر سائیکل برآمد۔ ہب چوکی کے قریب دوران ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ، 1 شخص زخمی۔ اور نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ڈے لائٹ سیونگ ٹائم کے خاتمے پر زور۔ کہا میری جماعت دن کی روشنی کی بچت کو ختم کرنے کے لیے کوشش کرے گی۔ ڈے لائٹ سیونگ ٹائم امریکیوں کے لیے ناگوار اور بہت مہنگا ہے۔